में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइस शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1896 में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। याद रख लेना है 1896 में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। हमारा भारत देश था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विश्व विजेता। फाइनल मैच हुआ था श्रीलंका और भारत के बीच में, जिसमें श्रीलंका उप विजेता रहा था और भारत रहा था विजेता। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ी। फुटबॉल के खेल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 11 और दूसरी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जो आपस में खेलते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का जो अवार्ड है वो 2014 में मिला था और वो क्रिकेट के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, बैडमिंटन में एक गेम में कितने अंकों का होता है? तो वो होता है 21 अंकों का। बैडमिंटन का जो गेम है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है कतर देश में। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। टेनिस में जो विंबलडन है वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत देश में हुआ था। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो हमारे भारत देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है 5 छल्ले बने होते हैं। ओलंपिक ध्वज पर टोटल 5 छल्ले बने होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 छल्ले बने होते हैं। इस तरह से होता है ओलंपिक ध्वज। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका सही जवाब है 1928 में जीता था। भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में जो स्वर्ण पदक है वो 1928 में जीता था। ये उस समय की तस्वीर है जब भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो वो था वेस्ट इंडीज। विश्व कप का पहला विजेता था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। डेविस कप का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन के खेल से। थॉमस कप का जो संबंध है वो है बैडमिंटन के खेल से। नेक्स्ट, फेड कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है टेनिस के खेल से। फेड कप का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट का जो संचालन है वो बीसीसीआई करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। ये है रणजी ट्रॉफी और ये क्रिकेट खेल, और क्रिकेट खेल में रणजी ट्रॉफी होता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो वो होता है 4 वर्षों में। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों में होता है। नेक्स्ट, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो वो क्रिकेट के गेम को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है फुटबॉल के खेल से। सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डर्बी शब्द का उपयोग होता है घुड़दौड़ में। घुड़दौड़ खेल में होता है डर्बी शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। एशेज सीरीज जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचों की सीरीज होती है एशेज कप की। अगला प्रश्न है, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो वो टोक्यो में हुआ था। याद रखना 2020 का जो ओलंपिक खेल है वो टोक्यो में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो स्नूकर यानी बिलियर्ड्स से जुड़े हैं पंकज अडवाणी। यह पंकज अडवाणी की तस्वीर जो बिलियर्ड्स खेलते हुए है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 को शुरू हुआ था। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बालकनी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है बालकनी शब्द। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है बालकनी, जहाँ पर खिलाड़ी मैच देखते हैं, तो वो बालकनी शब्द है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि भारतीय टेनिस क्वीन किसे कहा जाता है? तो है सानिया मिर्जा को। भारतीय टेनिस क्वीन कहा जाता है सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो थे फुटबॉल खेल के। पेले जो थे वो फुटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, लॉन टेनिस का खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। लॉन टेनिस का जो खेल है वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी किस खेल से जुड़े हैं? तो जुड़े हैं बैडमिंटन से। सैयद मोदी जो है वो बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो है गोल्फ से जुड़ा हुआ। राइडर कप का जो संबंध है वो है गोल्फ के खेल से। तो ये है गोल्फ कप और ये है गोल्फ खेलता हुआ खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। गगन नारंग जो है वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। तो ये है गगन नारंग, ये है निशानेबाजी करता हुआ गगन नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है?
तो उसका संबंध है हॉकी के खेल से। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी के खेल से संबंधित है, जो कि मलेशिया देश में खेला जाता है हॉकी। हॉकी का ये जो अजलान शाह कप है वो। नेक्स्ट, डेविस कप में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? तो टोटल 16 टीमें हिस्सा लेती है डेविस कप में। अगला प्रश्न है, नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नो बॉल शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। तो इस तरह से नो बॉल दिया जाता है एम्पायर द्वारा, इस तरह से इशारा किया जाता है नो बॉल होने पर। और जब बॉलर बॉलिंग करता है तो ये लाइन में जब उसका एक पैर क्रॉस हो जाता है तब ये नो बॉल कहलाता है। वैसे तो नो बॉल के और भी कारण होते हैं, लेकिन ये भी एक मेन कारण है नो बॉल होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिबलिंग किस खेल की तकनीक है? तो वो बास्केटबॉल की तकनीक है। ड्रिबलिंग जो है वो बास्केटबॉल खेल की तकनीक है। नेक्स्ट, मैच पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। मैच पॉइंट का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अब अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का जो मुख्यालय वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि रिले रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 4 खिलाड़ी। रिले रेस में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कुश्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वो रेसलिंग कहते हैं। कुश्ती को अंग्रेजी में रेसलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो है क्रिकेट का। भारत में सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो क्रिकेट का खेल है। अगला प्रश्न है, नडाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो टेनिस खेल के खिलाड़ी है। राफेल नडाल जो है वो टेनिस खेल के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो वो बॉक्सिंग खेल से जुड़ी हुई है। मैरी कॉम का जो संबंध है वो बॉक्सिंग के खेल से है। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं। धनराज पिल्लई का जो संबंध है वो है हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट के खेल से। याद रखना, यह है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और क्रिकेट का खेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने किस देश को हराया था? तो वो वेस्ट इंडीज़ को हराया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज़ देश को हराया था। नेक्स्ट, टेबल टेनिस में अधिकतम कितने अंकों का एक गेम खेला जाता है? तो वो होता है 11 अंकों का। टेबल टेनिस में अधिकतम 11 अंकों का एक गेम होता है। नेक्स्ट है कि फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड किस खिलाड़ी से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है मैराडोना से। फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड जो है वो मैराडोना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो वो रजत और कांस्य पदक जीता था। याद रखना है, भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है कि हॉकी का मैदान कितना लंबा होता है? तो वो होता है 91.4 मीटर का। हॉकी का जो मैदान है वो 91.4 मीटर का होता है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में टेस्ट मैच कितने अंकों का होता है? सर, कितने दिनों का होता है टेस्ट मैच? तो टेस्ट मैच होता है 5 दिन का। याद रखना है, क्रिकेट में जो टेस्ट मैच है वो 5 दिनों तक खेला जाता है, जब तक कोई निर्णय नहीं आता। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कराटे खेल से जुड़ा हुआ है। ब्लैक बेल्ट का संबंध है कराटे खेल से। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1930 में हुआ था। फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 2016 ओलंपिक खेल किस शहर में हुए थे? तो इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो में हुए थे। 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील देश में। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई किस खेल की शैली है? तो वो तैराकी की शैली है। बटरफ्लाई जो है वो तैराकी की शैली है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो इसका सही जवाब है वो थे चेतन शर्मा। क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज थे चेतन शर्मा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है वो है लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू का पूरा रूप है लेग बिफोर विकेट। तो इस तरह से विकेट होती है लेग बिफोर विकेट। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो वो थी करमन मल्लेश्वरी। भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता थी करमन मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है टेनिस के खेल से संबंधित है यूएस ओपन का। अब अगला प्रश्न है, मिट्टी का पहलवान किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं दारा सिंह को।